कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के चलन के आरोप लगाए हैं और खट्टर सरकार से नशे के चलन को रोकने के लिए अलग से बजट में प्रावधान करने की मांग की है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ बिश्नोई ने बताया कि पंजाब सरकार ने बॉर्डर एरिया में नशीले पदार्थों के प्रवेश पर सख्ती कर दी है, जिसकी वजह से नशीले पदार्थ हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं और युवाओं में नशे का चलन बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने खट्टर सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस किस आधार पर प्रदेश में बढ़ रहे नशे के चलन के आरोप लगा रही है और क्यों इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करने की मांग कर रही है और क्यों खट्टर सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी सवाल उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ बिश्नोई से। हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ बिश्नोई। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल मैं यही उठाना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं हर बार ओलंपिक्स में हरियाणा से कितने खिलाड़ी जाते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते हैं, जीत कर भी लाते हैं मेडल्स, लेकिन ये सारे अपने बल पर जा रहे हैं। इनको सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा भी था कि हम एक हरियाणा स्पोर्ट्स लीग बनाएंगे, जो कि एक IPL जैसी लीग होगी और उसमें सभी को स्पोर्ट्स में खेलने का मौका दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये अब हम 4 साल हो गए इंतज़ार करते करते, अब तक हुआ नहीं। तो जितने भी युवा हैं हरियाणा के, वो सरकार से ये चाहते हैं कि अब ये आखिरी बजट आने वाला है उनकी सरकार का, तो उसमें वो जो उन्होंने हरियाणा स्पोर्ट्स लीग बनाने का वादा किया था उसको पूरा करें और हर एक शहर में, कम से कम हर एक बड़े शहर में एक स्टेडियम बनाएं और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि सरकार की तरफ से भी उनको मदद मिले। सिद्धार्थ जी, आपने नशे पर भी सवाल उठाए हैं। आपने आरोप लगाया है कि हरियाणा में नशे का चलन बढ़ रहा है, तो किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हो? हम डेटा के हिसाब से या बेबुनियाद भी नहीं है, सबसे बड़ा मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमने 500 किलोमीटर की साइकिल रैली की। मैं हर एक गांव में खुद गया और वहां पर महिलाओं ने, बुजुर्गों ने खुद मुझे हाथ पकड़ के मुझे बताया कि बेटा, यहाँ पर इतना नशा बढ़ रहा है, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन कर रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप खुद समझ लो कि क्यों नहीं की जाएगी। और ये समस्या पंजाब में तो सब जानते हैं, उसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी, उसके ऊपर कई लोगों ने अखबार में भी बोल दिया। हरियाणा में इस वक्त ये छुपी हुई समस्या है और हम चाहते हैं कि जो भी बजट आने वाला है उसमें भी एक अलग से इसके लिए फंड्स रखे जाएं कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। सिर्फ हेल्थ बजट के अंदर से वो फंड्स नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान उस पर जाए, हो सकता है नहीं जाए। तो अभी से जो सरकार का हरियाणा का बजट आएगा उसमें अलग से एक कोटा रखा जाए कि इतने पैसे हरियाणा में नशा मुक्ति के लिए और नशे के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए अलग रखे जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये नशा आ कहाँ से रहा है? आ कहाँ से रहा है ये तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ बॉर्डर से स्मगल होता है। पंजाब ने, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, नशे पे बहुत टाइट रोक लगा रखी है। तो वो नशा जो पंजाब में पहले बिकता था, अब पंजाब की जगह हरियाणा में आने लग गया है। तो शुरू हुआ था बॉर्डर के एरिया से, लेकिन अब तो पंजौर में भी, कालका में भी, पंचकुला में भी, यहाँ पर भी नशे हो रहे हैं और इसी की वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ती है और बेरोज़गारी की वजह से और नशा बढ़ता है और इसकी वजह से हिंसा भी बढ़ती है। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, अखबार में भी आया था कि आजकल कितने यहाँ पर गन वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, कितने यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है। तो इन सब में नशे का हाथ है। ये थे मेरे साथ हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ बिश्नोई। इन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा में नशे का चलन बढ़ रहा है और वित्त मंत्री से मांग की है कि नशे के चलन को रोकने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज।